देखो आज ये समझ आया कि केमिस्ट्री का जो पहला बुक है वो अगर बीच में से डीएनएफ की वजह से शुरू करते हैं, तो आज ये समझ आया कि बीच में से शुरू करेंगे तो नहीं समझ आएगा, ये समझ आया। और फिजिक्स में देखो वो जो भी सर हैं वो पीके सर, तो उसमें क्या है कि इसमें का पता नहीं, अब फ्यूचर में मतलब आज वाला तो अगर बीच में से भी शुरू किया गया तो मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन किया सिंपली कि मतलब बीच में से भी ये समझ आ गया। आप देखो फ्यूचर में अगर तो और समझ आता है, देखो कॉन्सेप्ट तो जो बताएंगे वो समझ आ ही जा रहा है, लेकिन देखना अब ये है कि क्या न्यूमेरिकल भी जो बताते हैं फ्यूचर में, अब आज तो समझ आ गया आता आएगा कि नहीं, बस ये देखना है। तो देखो पहला चीज़ यही है कि जैसे मान लो ओ, ये एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर का बैटरी है जो भी हो, उसमें ये दो ठो रॉड्स होते हैं। जैसे इन्वर्टर के बैटरी होता है तो उसके अंदर जो है इनर में दो ठो रॉड्स होते हैं, तो जो कि होते हैं दो ठो रॉड्स, और उसमें सेमी फ्लूइड होता है। फ्लूइड कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट सुनते ही समझ जाओ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस होंगे इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट है। और आयंस के होने की वजह से जब ये हिले उलेंगी तो ये मतलब कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ की आयंस के डिस्टर्बेंस की वजह से वो मतलब इन्वर्टर काम करता है। तो ये चीज़ ये, और अगली चीज़ ये कि मतलब ये फ्लूइड जैसे यूज़ करने पे ये बैटरी का फ्लूइड जो है सूखता जाता है, तो इसमें इसीलिए वाटर ऐड करते हैं इन्वर्टर में, और ताकि ये फ्लूइड ना सूखे। और सूख गया तो पूरा अगर फ्लूइड सूख गया, ख़त्म हो गया, तो ख़राब हो जाएगा इन्वर्टर, इसीलिए पानी डाला जाता है जो देखी होगी। और इसको मतलब तुम नहीं डाल सकते, उसको ध्यान से कुछ टेक्निकल होता है तो उस तरीके से डाला जा सकता है। अगर तुम डालो भी तो मतलब सीख के, यूट्यूब से देख के सीख के डालो, नहीं ये कहने का मतलब टेक्निकल होता है सही से डाल पाना। तो कुछ चीज़ें ये समझिए, कुछ मेन चीज़ तो यही है, सेमी फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी वजह से आयंस है, तो उनके आयंस के वजह रिपल्सन अट्रैक्शन के वजह से और एनर्जी वगैरह जनरेट होता है, जिसकी वजह से बैटरी से मतलब फिर हमें जब लाइट चली जाती है तो एनर्जी, इसमें कुछ चीज़ ये था। और देखो अगला है किरचॉफ्स लॉ में जो है कि जंक्शन लॉ, इसको इसमें क्या है, ये जो भी ये सिग्मा है कि पता नहीं जो भी है, आई पता नहीं क्या है, करंट होता है। देखो बीच में समझ नहीं, लेकिन छोड़ो जो भी हो, मतलब आई इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि इसमें जो भी हो इलेक्ट्रिक चार्ज हो, जो भी हो करंट हो, जो भी हो, वो कंजर्व होता है। चार्ज जो है कंजर्व होता है, यानी कंजर्व होगा तो पहले का और बाद का बराबर होगा, मतलब एग्जैक्टली ये होगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन अभी जितना समझ मुझे आया मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मतलब कि कंजर्व होगा तो रिजल्ट कंजर्व पहले, जो पहले का होगा इक्वल होगा बाद में का, तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, छोड़ो जो भी हो। देखो जैसे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे ही देखो यही चीज़ें हैं कि अगर ऑनलाइन ये चीज़ किए होते तो समझ तो आ जाती, और वो भी बहुत मतलब कि इफ़र्ट डाल के वहाँ मतलब खोल के बैठ के समझना शुरू कर पाना, वो इफ़र्ट डालने में इतना एनर्जी चला जाता है, ये प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में वो इफ़र्ट नहीं डालना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है ऑफलाइन में कि चीज़ें केवल समझ नहीं आती हैं, चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। और क्यों होती हैं वो पिछले वीडियो में हमने 3-4 पॉइंट से कुछ कवर अप करने की कोशिश की थी, लेकिन छोड़ो इस बकवास। इसमें कहने का मतलब है ये, जिसमें देखो लाइन तो सब लाइन ही है, इसमें एरो डिसाइड कर रहा है कि कौन टुवर्ड्स दी जंक्शन, पता नहीं जंक्शन शायद से ये है जो भी जंक्शन हो, यानी कौन सा टुवर्ड्स दी जंक्शन आएगा, जो अंदर की तरफ एरो होगा यानी इसके अंदर की तरफ वो टुवर्ड्स हो जाएगा, और जो इसके बाहर की तरफ होगा वो अवे फ्रॉम दी जंक्शन हो जाएगा। तो जो अंदर की तरफ होगा तो वो टुवर्ड्स होगा, और जो बाहर होगा तो वो अवे होगा। तो जो टुवर्ड्स दी जंक्शन आएगा उसको हम माइनस में लेंगे, और जो अवे फ्रॉम दी जंक्शन जाएगा उसको हम प्लस में लेके करेंगे। और ये दोनों क्या बता रहा है, ये दोनों डायरेक्शन बता रहा है। तो टुवर्ड्स दी जंक्शन यानी कि जो इस तरह से होगा उसको माइनस लेंगे और इसको प्लस लेंगे। तो देखो जैसा कि इसमें देख लेना, अब इतना बताऊंगा नहीं।
नहीं नहीं, इसमें गलत लिखा है। ये टुवर्ड्स दी जंक्शन वाला पॉजिटिव होगा, अवे फ्रॉम दी जंक्शन वाला निगेटिव होगा। नाम ही से पता चल जा रहा है कि टुवर्ड्स आ रहा है यानी कि पास हो रहा आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो पॉजिटिव होगा, और अवे जा रहा है तो दूर जा रहा है, कुछ बेकार चीज़ हो रही है तो निगेटिव होगा। समझने के लिए बोला हूँ, तो वो ये चीज़ हुई। तो देखो वही चीज़ है, बस कुछ कुछ बताता हूँ। देखो यहाँ पे I1 है, तो I1 यानी कि I1 वाला देखो टुवर्ड्स आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि टुवर्ड्स आ रहा है यानी इस तरीके से एरो बना है। और यहाँ पे अवे जा रहा है यानी कि बाहर की तरफ एरो बना है, तो इसमें ये निगेटिव होगा। अब ऐसे ही जो भी होगा, जैसे यहाँ पे I4 अवे गया है तो निगेटिव होना चाहिए। देखो यहाँ निगेटिव है भी, और यहाँ पे जो है मान लो कि अंदर की तरफ गया है यानी टुवर्ड्स गया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ होगा, देखना। हाँ देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ, मतलब पॉजिटिव है, तो वही चीज़ है। जो इस तरीके से अंदर एरो होगा यानी टुवर्ड्स होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो अवे होगा वो निगेटिव हो जाएगा। और देखो इससे कंफ्यूज ना हो जाना कि बीच में ये प्लस प्लस सब जगह है, नहीं, वो प्लस इसलिए है कि सभी वैल्यूज को ऐड करना है, इसलिए बीच में प्लस है। मतलब इसलिए बीच में प्लस है क्योंकि सभी को ऐड करना है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि कहाँ पे उस वैल्यू के अंदर माइनस वाली वैल्यू आएगी या प्लस वाली आएगी। और नहीं तो बीच में तो सभी जगह प्लस ही होगा। और फिर उसके बाद करना क्या, जैसे ये प्लस प्लस है तो प्लस 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 होता है तो वो ऐसे करके लिखना है, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करके लिखना है, ताकि कि मतलब मतलब समझ आए, मतलब आसान हो जाए। फिर उसके बाद तो सॉल्व कर दो, माइनस प्लस कर दो, जीरो आ जाएगा। एक तरीका ये होता है जो कि तुम किए, और दूसरा ये होता है कि जैसे पता नहीं, ये वाला समझ नहीं आया, लेकिन अब कुछ कुछ समझ आ रहा है शायद से, अभी अचानक ऑन स्पॉट समझ आया। ये पहले जब किया था नहीं आया था, जब किया नहीं था ऐसे छापा था, ये वाला ऊपर वाला किया था, छोड़ो। तो देखो ये टुवर्ड्स आ रहा है, ये टुवर्ड्स आ रहा है, ये टुवर्ड्स आ रहा है, यानी I1 I2 I3 टुवर्ड्स आ रहा है तो उसको एक साइड लिख देंगे, और ये आउटवर्ड्स जा रहा है यानी बाहर जा रहा है, I6 I2 I4 तो उसको साथ से एक साइड लिख देंगे। और यही शायद से था कि पहले का बाद का बराबर होता है, सही एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन समझने के लिए समझ लो, कि पहले और बाद का बराबर है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो यानी कि बराबर है, तो शायद इस तरीके से पूछे। फिर इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से भी यही तरीका आएगा। और एक तरीका ये हुआ, और भी एक तरीका है, और ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, मतलब छोड़ो। अब दूसरे पे आते हैं। देखो लिखा भी करंट मूविंग टूवर्ड्स इज इक्वल टू करंट मूविंग, और हाँ यहाँ से भी समझ आ जाएगा कि जो अंदर की तरफ आ रहा है वो बराबर होगा जो जितना बाहर की तरफ जाएगा। देखो ये इसमें मान लो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है 2 ही हो। कहने के मतलब है दोनों को जब माइनस प्लस करोगे तो दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा। तो छोड़ो, अब अगला देख, तो वो देखो यहाँ पे आई लिख के था केवल, और यहाँ पे आई की जगह ए है। अब ए हो जाने से चीज़ें कंफ्यूज नहीं हो जानी है। देखो इसी तरीके से न्यूमेरिकल लगाए हो तो कंफ्यूज नहीं होगी, यही फ़ायदा होता है ऑफलाइन पढ़ने का, कि एक तरह से थोड़ा सा भी बस इधर उधर जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इस तरीके से ऑफलाइन करिएगा नहीं होगी। तो छोड़ो, 2A 3A 10A वही चीज़ है, IA बोलो एम्पियर मतलब है, लेकिन जो भी हो इसको भी बस ऐड करना है। देखो इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ये I1 है, देखो यहाँ पे कुछ ऐड किए थे, ये जो I1 था, ये I1 को 1 नहीं मानना है, इसको ऐड नहीं करना है। इधर कहीं लिखा भी था मैं कि जैसे कहीं भी I इज इक्वल टू कुछ, मतलब आई लिखा होगा या तो I1 लिखा होगा, कुछ भी हो जो भी हो उसको मतलब जीरो मानना है, उसको एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ देना है, उसको नहीं जोड़ना है, समझ गए ना, उसको 1 नहीं जोड़ना है, उसको जोड़ना ही नहीं है। मतलब वही चीज़ है कि I1 हो या तो केवल आई हो या तो I1 हो, उसको नहीं जोड़ना है। उसको ये नहीं कि आई लिखा है तो मतलब एक होगा तो एक जोड़ देना, नहीं आ रहा था, अब जो जिस लिए भी हो बस रट लो कि यहाँ पे मतलब आई होगा तो मतलब नहीं उसको जोड़ना है। तो ये 2 एम्पियर देखो अंदर की तरफ आ रहा है, और ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा एक ठो, और जो दोनों बाहर की तरफ गया तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसको कर दोगे तो वही चीज़ आएगी, 11 आई, वही देख लेना। ये इधर 11 आई, थोड़ा माइनस प्लस में दिक्कत कहीं थोड़ा बहुत
था, अब इतना अंदर नहीं जाया जाएगा, बस समझ लेना। और देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे इक्वल टू मूविंग चार्जेस टूवर्ड्स का और फिर आउटवर्ड्स का मतलब लिखा गया है। देखो ये एक ठो जो टूवर्ड्स आ रहा है और दो ठो जो आउटवर्ड्स जा रहा है। हालांकि आई भी अंदर की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए इसको एक अंदर की साइड वाले में लिखा गया, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा आई का, क्योंकि आई वन नहीं है, आई वन नहीं है वो, उसकी आई की तो वैल्यू निकालनी है। वो यहाँ देख के अब समझ आया कि क्यों आई को कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि आई वन नहीं है, असल में आई की ही तो वैल्यू, जैसे एक्स होता है एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वैसे यहाँ पे आई की वैल्यू निकालें। अब छोड़ो। और देखो अगला ये भी एक तरीका है कि 2+3 नहीं, ये तो वही वाला तरीका, छोड़ो जो भी हो। अब थोड़ा सा और नहीं, देखो वही चीज़ है, चीज़ें वही हैं। अब यही चीज़ ऑनलाइन किए होते हैं तो बस थोड़ा सा ही चीज़ें चेंज हो जाने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हो ही ना पाता। लेकिन वहीं पे ऑफलाइन कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हो जाता है कि अलग अलग न्यूमेरिकल लगाए होते हो तो थोड़ा सा भी चीज़ होने से कंफ्यूज नहीं होते। देखो वही चीज़ है, बस यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत जगह कर दिया गया है, लेकिन चीज़ फिर भी वही है। क्यों? क्योंकि एक आउटवर्ड से जाएगा, मतलब कोई आउटवर्ड से जाएगा, कोई जैसे कौन कौन सा आउटवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है, और कोई जो है इनवर्ड आएगा यानी टूवर्ड्स आएगा। देखो ये इसका टूवर्ड्स है तो इसके टूवर्ड्स में आएगा, और ये जो है इसका टूवर्ड्स है तो इसके टूवर्ड्स में आएगा, और ये जो है इसका टूवर्ड्स है तो इसके टूवर्ड्स में आएगा। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, देख लेना। और फिर इस तीनों को जब देखो वही दो तरीका है, एक तो नॉर्मली माइनस प्लस जैसे तुम किए हो, माइनस प्लस करके पूरे को मतलब लिख के और यहाँ इज इक्वल टू 0 लगा के सॉल्व करो, या तो फिर ये टूवर्ड्स वाला पहले लिखो और ये बाद वाला लिखो, ये कंपार्थक वाला है, ये अब जैसे भी सही हो। तो इस तरीके से का मतलब फिर माइनस प्लस करके देखो पहले करना है, पहले प्लस माइनस है तो एक स्टेप में इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, इस तरीके से फिर सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। ये वाला सही है, ये भी सही होगा, ये वाला आखिर थोड़ा सा गलत होगा। तो ये चीज़ हुई। देखो ये चीज़ आज के लेक्चर में इतना ही कराया गया, तो ऐसे ही अगर तो जो समझ आता है आके 30 मिनट लगेगा केवल उसको मतलब बताते जाएंगे। हालांकि आज ज़्यादा लग गया, लेकिन अगली बार से नहीं लगेगा।